बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 10 जनवरी और दिन है हफ्ते का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। आलमी नक्शा तब्दील होने जा रहा है। अमेरिका अब ईरान पर वेनेजुएला तर्ज की जो फौजी कार्रवाई है वो करने जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि क्या वेनेजुएला के सदर के बाद ईरान के सदर की भी बारी है कि उनको भी अगवा किया जाएगा। ट्रंप की जानिब से ड्रोन्स डे जो जहाज है ना वो मंगवा लिए गए हैं और ऐसे जहाज तब मंगवाए जाते हैं जब हमला करना हो। इस पर कुछ तफसीलात है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ जी ईरान के अंदर जो सूरत हाल है वो भी गंभीर होती जा रही है और जो मुजाहिरा है, जो एहतजाज है वो पूरे मुल्क में फैल चुके हैं और उनको काउंटर करने के लिए कुछ मुजाहिरे भी हुए और वो थे ईरानी सदर के हक में या ईरानी हुकूमत के हक में, लेकिन उन मुजाहिरों का कोई फायदा नहीं हुआ। क्या ईरानी हुकूमत जल्द गिरने जा रही है? इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि अमेरिका ने भारत पर भी एक बड़ा तिजारती हमला किया है और भारत को कोई 2000 करोड़ भारतीय रुपए जो नुकसान है वो हुआ है। फिर इसी तरह से जी चीन भी सारी सूरत हाल में कूद पड़ा है और अमेरिका को जवाब देने के लिए चीन ने क्या किया है और रूस जो है उसकी जानिब से भी एक अहम जो पैगाम है वो आ गया है और वो पैगाम है जी कि हमारी जानिब से जो बदला है वो लिया जाएगा। तो ये सारा मंजरनामा आलमी सतह पर तब्दील हो जा रही सारी जो तफसीलात है ये आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से अब बाकायदा तौर पर ये जो धमकी है वो लगा दी गई है कि ईरान में भी जो फौजी कार्रवाई है वो की जाएगी। इससे पहले वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई की गई माफ कीजिएगा, और वहां के जो सदर थे उनको दिन दिहाड़े ही जो है वो उठा लिया गया और अभी उनके खिलाफ अमेरिका में जो मुकदमा है ना वो चलाया जा रहा है। और बज़ाहिर इसका क्या मतलब है कि सारी वजह थी, पीछे मकसद क्या था? एक तो अपने सुपर पावर के स्टेटस को बरकरार रखना। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा ऑयल के जखायर हैं, उन्हें रूस, वहां से रूस जो है वो ऑयल ना लेकर जाए। ट्रंप जो है वो अपनी तरफ जो ऑयल है वो करना चाह रहा था, अपना कंट्रोल लेना चाह रहा था और इसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि ऑयल की सप्लाई आलमी मार्केट में इतनी बढ़ा दी जाए कि रूस जो आलमी मार्केट में तेल बेच रहा है वो अपने घुटनों के बल आ जाए और इसी तेल बेचने की वजह से ही रूस जो है वो इस वक्त खड़ा भी हुआ है। तो ये मकसद था वेनेजुएला वाले मामले के ऊपर। अब जो है वो ट्रंप की जानिब से ईरान का रुख कर लिया गया है। एक तो वहां पर जो मुजाहिरे हो रहे हैं ये जो है वो कहा जा रहा है जी, या ये तज्जिया दिया जा रहा है कि इसके पीछे भी, या इवन के ईरानी सदर जो हैं उनकी जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने है कि इसके पीछे अमेरिका इस तरह से है कि वो ये चाहता है कि ये मुजाहिरे हों, ईरान हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे हों, यहां पर तख्ता उल्टा जाए। और अगर मीडिया को देखा जाए, खासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया को, तो वहां पर तो ये खबरें जो है वो भरी पड़ी हुई हैं जी कि जो ईरानी तख्ता है ना वो उल्टने जा रहा है और वहां पर जो एक शाह ईरान होते थे जिनका पहले तख्ता उल्टने हुआ था और मौजूदा जो हुकूमत है वो आई, तो वो जो ईरान है उनकी जो आगे जनरेशन है जी वो वापस आ रही है और वो जो हुकूमत है वो वापस ईरान में आने जा रही है और जो मौजूदा सदर है ईरान के वो रूस फरार होने जा रहे जो है वो हो चुके हैं। उन्होंने अपने जो पासपोर्ट वगैरह, जो वीजे वगैरह वो सब कुछ हासिल किए हुए हैं। तो बहरहाल जी अब ये धमकी बाकायदा तौर पर दे दी गई है कि ईरान के अंदर भी उसी तर्ज की जो कार्रवाई है, फौजी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और ये धमकी दी गई है कि ये जो मुजाहिरे किए जा रहे हैं इन मुजाहिरों के ऊपर अगर तशद्दुद किया गया या वहां पर मारा गया तो फिर बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया जाएगा और वार्निंग्स दे दी गई हैं ट्रंप की जानिब से ईरानी हुकूमत को। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी कि एक तरफ ट्रंप की जानिब से ये किया जा रहा है और दूसरी तरफ जी जो ड्रोन्स डे जहाज हैं माफ कीजिएगा, ड्रोन्स डे जो जहाज हैं वो मंगवा लिए गए हैं और अमेरिका की फिजा में ये जो जहाज है ना वो उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब इन जहाजों को मंगवाने का मकसद क्या है? इस हवाले से कहा जाता है जी कि जब भी ये जहाज मंगवाए जाते हैं या इन्हें उड़ता हुआ देखा जाता है तो इसका मतलब यह है कि कोई बड़ा जो हमला है ना वो होने जा रहा है, तब ही ये जो ड्रोन्स डे जहाज है ना ये मंगवाए जाते हैं। और इन जहाज की जो खसूसियात हैं वो ये है कि एक तो ये काफी वक्त तक फिजा में उड़ते रहते हैं और दूसरा अगर कोई एटमी हमला वगैरह भी हो तो इन जहाजों के ऊपर कोई असर नहीं होता। और इससे पहले भी जब ये जहाज मंगवाए गए थे तो हमला किया गया था और अब भी ये जो जहाज है ना वो मंगवा लिए गए हैं। बहरहाल दूसरी तरफ भी मैं आता हूं कि वेनेजुएला या अफगानिस्तान हो गया, यहां पर सूरत हाल किस तरह से बहुत डिफरेंट थी अमेरिका के लिए, लेकिन ईरान के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है और इससे जो पूरा खिता है ना ये आग की लपेट में आ सकता है। तो इसकी तरफ भी मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि अमेरिका या ट्रंप की जानिब से क्या जो इक़दाम है जी
वो किए जा रहे हैं। तो एक तो जी धमकी दे दी गई है और दूसरा ये जो जहाज है ना वो मंगवा लिए गए हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिका में जो मुजाहरे हैं जी, जो फूटे हुए हैं, जो हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हैं, जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, अभी कल तक ये सूरत हाल थी कि अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल में नहीं थी तो चीजें कंट्रोल में भी नहीं थी। यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है ईरान की, जो पूरे मुल्क में वहां पर मुजाहरे फूटे हैं, तो अगर सिचुएशन ये थी ना कि वो उनके कंट्रोल से बाहर नहीं थे, तो सिचुएशन कल तक ये थी कि वो उनके कंट्रोल में भी नहीं थे। लेकिन अब सूरत हाल ये बन गई है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं और इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। यहां तक कि कुछ हक में भी मुजाहरे हुए, जो मौजूदा हुकूमत थी उसके हक में भी मुजाहरे हुए, और उन मुजाहरों में ये कहा गया कि ठीक है, मुल्क के अंदर महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी तीसरी कुव्वत को इंटरफेयर करने की या मुदाखलत करने की जो इजाजत है वो नहीं दे सकते। अगर आपकी जानिब से इस किस्म का कोई जो इकदाम है वो उठाया गया, ये मुजाहिरे नहीं रोके गए, हुकूमत का साथ नहीं दिया गया, तो फिर वही शायरान वाली या उस टाइम पे जो हुकूमत थी वो कहानी दोबारा रिपीट होगी। और जाहिर सी बात है अमेरिका की जानिब से यही एक ख्वाहिश है जी कि एक ऐसा ही यहाँ पर निज़ाम या हुकूमत हो जो उनको सपोर्ट कर रही हो। तो ये जो मुजाहिरे इस हुकूमत, ईरानी हुकूमत के हक में हुए थे, उन मुजाहिरों में ये जो बयानिया था वो बनाया गया। अलबत्ता दूसरी तरफ जो मुजाहिरे हो रहे हैं वो ज्यादा जोर भी पकड़ते जा रहे हैं और बेसिक उनका एक जो है वो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ही उनके एहतजाज हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है फिर जब इस तरह के एहतजाज होते हैं तो फिर उसमें आपके मतलब है कि बहुत सारे एजेंट्स भी घुस जाते हैं और वो भी इनको इश्तियाल दिलाने की जो कोशिश है जी वो कर रहे होते हैं। यहां तक भी मंजर देखने को आए हैं कि कैमरास जो होते हैं, जो सेफ्टी कैमरास होते हैं जो कि सड़कों के ऊपर लगाए जाते हैं, वो लोग जो है वो ईरान की सड़कों पे जब वो एहतजाज चला था वो आकर तो जो कैमरास थे ना उनको तोड़ रहे थे। क्यों तोड़ रहे थे? ताकि किसी की फुटेज ना आ सके या किसी को पहचाना जो है वो ना जा सके। तो बहरहाल जी अभी तक तो भरपूर हुकूमत की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब मामलात आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। तो एक तो ये कुछ अमेरिका की तरफ से इकदाम थे और जो मौजूदा सिचुएशन है ईरान की। अब दूसरी तरफ आते हैं जी कि ट्रंप जो है वो ये काम तो कर रहा है, लेकिन पूरा जो खित्ता है वो इससे आग में लपेटा जाएगा और इसके रद्द अमल के तौर पर भी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो सामने आ रही हैं। कैसे? नंबर वन तो ये जी कि जो भारत है, भारत और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हैं और दोनों के दरमियान अच्छी खासी जो तिजारत है वो होती है। नंबर वन ये हुआ है जी कि 2000 करोड़ की जो एक गंदम थी ना वो वहां पर पड़ी हुई है ईरान के जो पोर्ट्स वगैरह है वहां पर, और ये भारत को जो नुकसान है ना जी वो हो रहा है, क्योंकि वो ना आगे जाने के जोगे और ना ही वो पीछे आने के जोगे। तो क्या है जी, वहां पर चूंकि जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के पेश नजर सब कुछ बंद कर दिया गया है, तो इसकी वजह से भारत की जो गंदम है जी वो वहां पर इस वक्त फंसी हुई है। तो ये एक बड़ा जो नुकसान है ना, आप यूं समझे कि अमेरिका के इस इकदाम के बाद या जो एहतजाजी सूरत हाल के बाद एक बड़ा जो तजारती हमला है वो भी हुआ है भारत के ऊपर, एक बड़ा जो नुकसान है, या आप यूं समझे कि बड़े नुकसान के दहाने के ऊपर इस वक्त भारत खड़ा हुआ है। तो अब ये जिन मतलब वैसे तो बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं भारतीय सहाफियों की जानिब से भी खास तौर के ऊपर कि जिस तरीके से जो कार्रवाइयां हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो उनके जो तिजारत है, जो ताजिर वगैरह हैं वो इस सूरत हाल से खुश नहीं है। और जाहिर सी बात है वैसे ताजिर जो होते हैं वो किसी भी जो है वो अगर अमनो अमान की सूरत हाल ना हो तो किसी भी दूसरी सूरत हाल से वो बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उनकी जो तिजारत है वो अमन में ही फल फूल सकती है। तो ये एक बड़ा नुकसान जो है वो भारत इसके दरपे पर है। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन रद्द अमल ये आ रहा है कि ट्रंप जो है उसने भारत को भी अब ये तड़ी लगा दी है कि जो टैरिफ है ना वो 500 गुना उसका कर दिया जाएगा, 500 गुना टैरिफ। तो ये टैरिफ करने के बाद नामुमकिन हो जाएगा इन दोनों की ट्रेड। अब टैरिफ इतना अमेरिका की जानिब से क्यों किया जाएगा? क्योंकि रूस के तेल का जो खरीदार है ना सबसे बड़ा वो भारत है, और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से जो तेल है वो खरीदे। अब जो वेनेजुएला के साथ सारी कार्रवाई की गई अमेरिका की जानिब से, ट्रंप की जानिब से, तो उसका एक बड़ा मकसद पीछे ये छुपा हुआ था कि जाहिर सी बात है अब पेट्रोल जो वहां का ऑयल है सबसे बड़े रिजर्व वेनेजुएला में है, तो जो वहां का ऑयल है उसके ऊपर कंट्रोल अमेरिका का आ गया, वो उसको रिफाइन करेगा, आगे आलमी मंडी में उसको बेचेगा। तो इससे होगा क्या कि जब कंट्रोल अमेरिका के पास होगा और वो ऑयल वहां पर आलमी मंडी के अंदर बेचेगा, तो जब आपकी जो एक सप्लाई है ना वो ज्यादा हो जाए तो फिर आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है और आपकी जो प्राइसेस है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। तो इस वक्त रूस का जो ऑयल है वो बिक रहा है, तो जब अमेरिका की जानिब से ऑयल प्रोवाइड किया जाएगा तो वो जो एक चाल पीछे छुपी हुई
हुई है वो ये है कि अमेरिका से ऑयल भारत या दीगर कंट्रीज खरीदे, रूस को ऑयल ना खरीदे, और रूस की जो इकोनॉमी इन्हिसार कर रही है अपने ऑयल के ऊपर, उसको इस तरह से तबाह करने की या झुकाने की या घुटनों पर लाने की जो कोशिश है वो अमेरिका की जानिब से की जा रही है। तो यही वजह है कि भारत के ऊपर भी यहां से जो टैरिफ है ना वो बता दिया गया है कि इतना गुना कर दिया जाएगा, 500 गुना, और उसका मतलब और अगर ये जो ट्रेड है वो रूस के साथ भारत की जानिब से ट्रेड बंद ना की गई तो एक तो ये फिर साथ ही डेवलपमेंट हो रही है। फिर इसके साथ ही जो चीन है ना वो भी बड़ी खामोशी से मैदान में आया है। वो डायरेक्ट तो कोई जो स्टेटमेंट है वो नहीं दे रहा, यानी कि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ डायरेक्ट उसने उस तरह से स्टेटमेंट नहीं दी चीन और रूस दोनों ने कि बहुत कोई सख्त स्टेटमेंट जो है वो दी गई हो कि भाई हमारे जो एक इत्तेहादी कंट्री है उसके साथ आपने इस तरह से किया। फिर इसी तरह से चीन से काफी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो रद्द अमल दे, क्योंकि इस वक्त सुपर पावर की दौड़ में अगर कोई है तो अमेरिका के बाद फिर चीन ही है। चीन का सुपर पावर स्टेटस, अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस जाएगा तो वो आ जाएगा फिर चीन के ऊपर, चीन के पास। तो चीन के जो इत्तेहादी उसको ये चाहिए कि अपने इत्तेहादियों के लिए खड़ा हो, स्टैंड ले और उनको साथ मिलाए। तो जो वेनेजुएला के मामले के ऊपर चीन की तरफ से पूरी सरार खामोशी है, इस मामले के ऊपर बहुत सारे जो नई कंट्रीज हैं वो भी चीन के साथ मिलते हुए थोड़ा हिचकिचाएंगे कि अगर हम इनके साथ मिल जाते हैं तो उधर से रद्द-ए-अमल आया तो चीन तो हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन खैर चीन की इस खामोशी के पीछे एक पुरस्कार जो तूफान है वो छुपा हुआ है, और चीन ने अब बड़ी खामोशी के साथ एक कार्रवाई डाली है और ये पैगाम भेज दिया जी कि जो ताइवान है ना उस पर चीन कारी ज़र्ब लगाने जा रहा है। जिस तरह से अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला वाला मामला किया गया, चीन जो है वो ताइवान में उस तरह से कार्रवाई करने जा रहा है और ये एक मैसेज दिया जाएगा अमेरिका को। और बेसिकली इसका जो मकसद है वो भी यही होगा कि अमेरिका के वहां पर उसके साथ जो मफादात हैं वो जुड़े हुए हैं और उसके मफादात को यहां पर नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो ये एक जो रद्द-ए-अमल है वो अब चीन की जानिब से दिया जाएगा, लेकिन अभी तक खामोशी है और खामोशी के साथ ये जो रद्द-ए-अमल है ना वो दिया जाएगा। फिर आखिर में आते हैं जी कि जो रूस है वो भी इस सारे मामले के अंदर कूद गया है और रूस की तरफ से भी ये पैगाम आ गया है कि जो एक प्यूटन के घर के ऊपर जो अटैक है वो हुआ और फिर जो दीगर कार्रवाइयां हो रही हैं खिते में, इस सब का जो जवाब है वो दिया जाएगा। अलबत्ता फिलहाल तो रूस यूक्रेन के साथ ही मसरूफ है, वहां पर उसको इंगेज रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये जो पैगाम है ना वो उनकी जानिब से आ गया है। तो अब जी सारी सूरत हाल को जरा कंबाइन करते हैं, एक अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाइयां वगैरह की जा रही हैं, दूसरा ईरान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और खिते के जो दीगर कंट्रीज हैं वो इसको किस तरह से देख रहे हैं और कैसे उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। अब नाजरीन अगर कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है ईरान में तो इसका जो इंपैक्ट है वो पूरे खिते में पड़ेगा और पूरे खिते को जो है वो आग की लपेट में आएगा। अब इस खिते के अंदर और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, भारत भी है, इसके अलावा चीन भी है, इसके अलावा अफगानिस्तान भी है, इसके अलावा पाकिस्तान भी है। और हमारी तरफ से जो मौकिफ है ना वो अभी तक वो यही है कि जो खिता है ना उसको आग की लपेट में नहीं आना चाहिए, जो पैगाम है वो दिया गया है। लेकिन खैर यहाँ पर पाकिस्तान के लिए भी बड़ी जो ट्रिकी है वो सूरत हाल बन गई है कि वो इस सूरत हाल में किसके साथ खड़ा होता है। जाहिर सी बात है अगर अमेरिका के साथ खड़ा होता है तो वो तो मतलब है कि बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कब ईरान के ऊपर जो है वो हम अपनी मतलब है कि जो अटैक है वो कर दें, और दूसरी तरफ चीन या दीगर जो कंट्रीज है वो ये नहीं चाहते। अब पाकिस्तान यहाँ पर किसका जो साथ है वो देगा। अगर अमेरिका का साथ दिया गया तो पूरा जो खिता है वो लपेट में आ जाएगा। तो इस सूरत हाल को अपने खिते के जो दीगर कंट्रीज हैं, चीन है, भारत है, उनके साथ या ईरान वगैरह हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो उसके साथ हम किस तरीके से टैकल करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या फिर इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो खिते की कंट्रीज हैं, क्योंकि नक्शा तब्दील हो रहा है, ब्लॉक्स बदल रहे हैं, तो अपनी जो खिते की कंट्रीज हैं इनके साथ अगर हम जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है अमेरिका की जो नाराजगी है वो अगर हम मोल लेते हैं तो फिर क्या होगा। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई मतलब है कि अनपॉपुलर डिसीजन करने के लिए भी एक ऐसे लीडर की जरूरत है कि उस अनपॉपुलर डिसीजन को अवाम की जो सपोर्ट है वो हासिल हो। तो हमारी इस रजीम के साथ मसला ये है कि अगर ये अमेरिका को नाराज करते हैं तो ये तब भी फारिग होते हैं, और अगर दूसरी तरफ ये नहीं जाते तो तब भी इनको जो है वो आगे मोती दिखाई दे रही है। तो ये इस वक्त इनके साथ जो सूरत हाल है वो बनी हुई है, और इसीलिए कहा जा रहा है जी कि इमरान खान की इस वक्त यहाँ पर जरूरत है कि आलमी सतह के ऊपर जो माहौल बन रहा है, जो नक्शा बन रहा है, इसमें जो अनपॉपुलर डिसीजन हो सकते हैं वो इमरान खान साहब की जानिब से ही लिए जा सकते हैं जिसको अवामी हिमायत हासिल होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि आलमी सतह के ऊपर तो वो डिसीजन ले ले, इंटरनली मुदाखलत जो है वो ना करे, और जिस तरह से शहबाज शरीफ हैं अदली उसी तरीके से इमरान खान साहब भी बनकर रहे और जो कंट्रोल है वो हमारा ही रहे। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होने जा रहा। ये जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं उसके पीछे भी सारा कुछ यही है। तो बहरहाल जी देखें जो सूरत हाल है वो सारी किस तरफ जाती है, इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।